आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। सीएम योगी बोले, हॉकी उत्तर प्रदेश की शान, ध्यानचंद केडी सिंह की विरासत हमारा गर्व। एग्जिट पोल पर बोले अखिलेश यादव, बिहार में बदलाव तय, तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री। अयोध्या से संजय सिंह की रोजगार दो न्याय दो पदयात्रा शुरू। बोले 2027 से पहले जनता को हक और इंसाफ दिलाना ही असली मकसद। और धामी कैबिनेट में लिए गए 12 अहम फैसले। आपदा मुआवजा बढ़ा, उपनल कर्मियों पर मांगी गई रिपोर्ट। आगाज करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में एफएचआई पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप ट्रॉफी स्वागत समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह ट्रॉफी उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम खेल इतिहास को याद दिलाती है। हॉकी इंडिया में उत्तर प्रदेश का योगदान अविस्मरणीय है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद और महान खिलाड़ी केडी सिंह बाबू दोनों इसी धरती के सपूत हैं। मेरठ से मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और बाराबंकी में केडी सिंह बाबा स्मृति संग्रहालय बनाकर सरकार उनकी विरासत को सहेज रही है। उत्तर प्रदेश में इस ट्रॉफी का आना उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम इतिहास का स्मरण कराने वाला क्षण भी है। हॉकी इंडिया में उत्तर प्रदेश का योगदान अविस्मरणीय है। हॉकी के जादूगर के रूप में विख्यात मेजर ध्यानचंद इसी उत्तर प्रदेश की धरती में जन्म लिए थे और उनके नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने 3 ओलंपिक में हॉकी के लिए भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने में सफलता प्राप्त की थी। उत्तर प्रदेश के अंदर ही मेजर ध्यानचंद की स्मृतियों को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार मेरठ में मेजर ध्यानचंद। बिहार चुनाव को लेकर और एग्जिट पोल को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार में बदलाव तय है, जनता ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया है। बोले इंडिया गठबंधन को रोकने के लिए बीजेपी झूठे एग्जिट पोल करवा रही है। के लिए जनता ने वोट दिया है और बिहार में बदलाव होने जा रहा है। नई उम्र के तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन महागठबंधन को रोकने के लिए बीजेपी जानबूझ करके एग्जिट पोल करा रही है और अपने लोगों से एग्जिट पोल करा रही है। पहले एसआईआर से बेईमानी करने की कोशिश की, अब माहौल बना के अधिकारियों के माध्यम से बेईमानी की तैयारी है। देखिए, बिहार में बदलाव के लिए जनता ने वोट दिया है और बिहार में बदलाव होने जा रहा है। नई उम्र के तेजस्वी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर कहा कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसका मतदान प्रतिशत ऐतिहासिक रहा है। इस बार बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। देखिए, बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुए ये बहुत ऐतिहासिक जो मतदान प्रतिशत रहा। इसके लिए सबसे पहले तो तमाम हमारे बिहार के सम्मानित हमारे भाइयों को, साथियों को बहुत बधाई, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र की स्तंभ को मजबूत करने का काम किया। और जिस तरीके से वहां पे ग्राउंड पे मैं काफी दिनों मैं भी रहा और आम जनमानस से जो भावनाएं जनमानस की निकल के आई वो साफ और स्पष्ट बताती है कि इस बार फिर से बिहार में ऐतिहासिक पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी, मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व। खबर अयोध्या से है, जहां आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में रोजगार दो सामाजिक न्याय दो पदयात्रा अयोध्या सरयू से मंत्रोच्चार के बाद शुरू हुई है, जिसमें आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। ये यात्रा संगम इलाहाबाद तक जाएगी। इस यात्रा का मकसद है कि जो लोग सामाजिक न्याय जिनको नहीं मिल रहा है, रोजगार के लिए भी लोग भटक रहे हैं, ये लोगों को मिल सके और इस पदयात्रा के जरिए लोगों में जागरूकता पैदा करना है।
ये तो कुल मिलाकर इस पदयात्रा को आने वाली 2027 की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पहले 11 नवंबर को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और बीजेपी से कई सवाल पूछे थे। उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों को इस पदयात्रा में शामिल होने की अपील की है। मुद्दे हैं जो बार बार मैं कह रहा हूं। एक बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश का रोजगार। आज प्रदेश का नौजवान बेरोजगारी से करा रहा है, आत्महत्या करने को मजबूर है। किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिलता, कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी है। बुनकर समाज परेशान है, वहां बेरोजगारी है। रेडी पटरी वाले के दुकान पे बुलडोजर चला दिया जाता है, वहां बेरोजगारी है। कुटीर उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग ये सरकार की नीतियों के कारण बंद हो रहे हैं। शिक्षा मित्र से लेकर और इसी बड़ी खबर के लिए सीधे चलेंगे अयोध्या। हमारे नुमाइंदे साजिद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, अयोध्या से हमारे रिपोर्टर हैं। साजिद, बड़ी पदयात्रा एक बार सरयू से लेकर और गंगा तक, इलाहाबाद उसको कहा जा रहा है, प्रयागराज तक की जाएगी। किस तरीके से इसको देख रहे हैं? वाराणसी और ये सारा जो पूरा ये दौरा करेंगे संजय सिंह, पैदल पदयात्रा कर रहे हैं और लोगों से जुड़ने की कोशिश है, रोजगार देने की बात है। क्या इस यात्रा से मैसेज देने की कोशिश और क्या 2027 की तैयारियां हैं? जी हाँ, देखिए आज सरयू से, अयोध्या सरयू से उनकी एक पदयात्रा रोजगार जो सामाजिक न्याय दो के नाम से पदयात्रा निकाली गई है, जो देवकाली पर जाकर खत्म हुई है, जिसमें उनके मुख्य मुद्दे जो हैं रोजगार के हैं। उन्होंने ये बात कही कि कहीं पर रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार को उजाड़ा जा रहा है, कहीं सरकारी नौकरी छीनी जा रही है, तमाम जैसे बुनकर लोग हैं, बुनकर की भी कहीं लाइट नहीं पहुंच रही है, उनको भी बेरोजगार किया जा रहा है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो बेरोजगारी से जुड़े हैं। दूसरा मुद्दा जो उन्होंने बताया सामाजिक न्याय का, उन्होंने कहा कि आज हर वर्ग के लोगों को कोई सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है। जैसे दलित को पेशाब पिलाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों पर उत्पीड़न हो रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। ऐसे तमाम ये दो मुद्दे हैं जिसको लेकर आम आदमी पार्टी पदयात्रा निकाल रही है। सरयू घाट अयोध्या से संगम तक जाएगी, लेकिन वहीं पे ये भी देखा जा रहा है कि इस पदयात्रा को 2027 जो चुनाव आने वाला है यूपी का, उससे भी जोड़ के देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपनी जमीन तलाश रही है यूपी में। जी बिल्कुल। और अयोध्या में एक हाई अलर्ट भी है, बताने के अयोध्या के हाई अलर्ट के बीच सर्किट हाउस के पास एक संदिग्ध बैग मिला है। इससे हड़कंप मच गया है। पुलिस ने इलाके को तुरंत सील कर बम डिस्पोजल टीम बुलाई। 2 घंटे की जांच के बाद बैग से कपड़े निकले हैं। जी हाँ, ये दोपहर को आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक खबर फैली के सर्किट हाउस पर और वहीं पर सामने बस अड्डा है, वहां पे एक लावारिस बैग है, उसको लेके हड़कंप मच गया। बम डिस्पोजल पुलिस दस्ता आया, पुलिस आई मौके पर और उसको खोला गया, लेकिन उसमें कुछ लेडीज सामान निकले हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किसी महिला का सामान हो सकता है। एक बात और बता दें कि 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे दौरा होना है अयोध्या में, और बम धमाके के बाद जो दिल्ली में विस्फोट हुआ है उसके बाद भी यूपी को पूरे हाई अलर्ट पर रखा गया है। उसको लेके भी पुलिस, अयोध्या जो पुलिस प्रशासन है बहुत मुस्तैद है, सतर्क है। जैसे ही सूचना मिली मौके पर पहुंचकर और उसको खोला गया, देखा गया, तब पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली और कुछ देर के लिए रास्ते को डाइवर्ट किया गया था क्योंकि उस पर आशंका जताई जा रही थी कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकला है। जी बहुत शुक्रिया साजिद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। तो बताया जा रहा है कि बैग से कपड़े निकले हैं, पर्स निकला है, चश्मा और 5,000 रुपए, जिसके बाद राहत की सांस ली है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब अलर्ट पर जो एजेंसियां थी उसको लेकर ये सारी चीजें हुई हैं। कुछ और खबरों की तरफ हम रुख करेंगे। सपा प्रवक्ता अमीक जामई ने सीएम योगी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली लखनऊ का इंजन टकराते हैं तो सीएम योगी हिंदू मुस्लिम पर आ जाते हैं। मुख्यमंत्री जी कोई विरोध नहीं कर रहा है वंदे मातरम का। ये जो वॉल्यूम आपका जब ऊपर होता है हिंदू मुसलमान मामले में, तब पूरा सूबा ये जानता है कि जो आपका दिल्ली का और लखनऊ का जो इंजन है और जो आपके साथ जो छोटे वाले इंजन है
जब ये टकराते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की। पूरा सूबा ये जानना चाहता है मुख्यमंत्री जी, वंदे मातरम से किसी को कोई दिक्कत नहीं। स्कूलों में पढ़ाई का क्या इंतजाम किया है आपने? ठंड शुरू हो गई है, बच्चों के मोजे, स्वेटर, किताबें, बस्ते, वो आप कब देंगे मुख्यमंत्री जी? पूरा सूबा का अधिकारी, आपका भारतीय जनता पार्टी का विधायक कह रहा है कि पूरा सूबे का अधिकारी जो है भ्रष्टाचार में डूबे हैं। कितने लोगों की कंप्लेन की जाए? मुख्यमंत्री जी, आपका आईएएस फरार है। बाराबंकी में तो अफीम की सरकारी। देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें 12 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। 22,000 से ज्यादा उपनल कर्मियों के नियमितीकरण पर 2 महीने में रिपोर्ट देने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। आपदा प्रभावितों के मुआवजे में बढ़ोतरी की गई है और मौत पर मुआवजा 5 लाख रुपए मिलेगा। यूपीएनएल को विदेशों में भी रिक्रूटमेंट एजेंसी के तौर पर काम करने की मंजूरी मिल गई है। बैठक में कई अहम विभागीय फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट में बैठक में मंत्री सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्य, धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल मौजूद रहे। कैबिनेट के बाद सीएम सचिव शैलेश बगोली ने फैसले की जानकारी दी है। और देहरादून में बोले हैं कांग्रेस नेता हरीश रावत, जिलाध्यक्षों से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक नई टीम को मुबारकबाद देता हूं। कांग्रेस पहले विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका मजबूती से निभाए, फिर 2027 में सत्ता के लिए दावा पेश करे। चेयरमैन, ये जो नई टीम बनाई है, मैं उसको बहुत बहुत, बल्कि जिला अध्यक्षों से लेकर के ऊपर तक, प्रदेश अध्यक्ष तक सबको बहुत बहुत बधाई, जिसमें हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी सम्मिलित हैं और सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। ये लंबे संगठन सृजन की प्रक्रिया से, एक लंबे मंथन के बाद यह अमृत निकला है, समन्वय की सोच का अमृत निकला है और हम सब लोगों का दायित्व है कि इस अमृत को जो है हम कार्यकर्ताओं तक और जनता तक पहुंचाएं और कांग्रेस पहले विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका प्रभावी तरीके से अदा करे और उसके बाद सत्ता के लिए दावत होगी। कुशीनगर में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने बाबा बागेश्वर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बाबा अराजक और देशद्रोही हैं, जिसे जेल में होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से बाबा बागेश्वर बाबा के रूप में बहुत बड़ा ढोंगी है, अराजक तत्व है और यूं कह लीजिए वो देशद्रोही भी है, संविधान द्रोही भी है, जिसको जेल की सलाखों में रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उसका महिमा मंडन कर रही है और पूरे देश में यात्रा करवा रही है। इसके पीछे भी भाजपा का हाथ है। हिंदू राष्ट्र की मांग करना देश के साथ गद्दारी है, मक्कारी है। ऐसे गद्दारों को जेल की सलाखों में रहना चाहिए, लेकिन भाजपा उन पर मेहरबान है, इसलिए गद्दारों की यात्रा करा रही है। अखिलेश यादव के बरेली दौरे से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का तीखा बयान सामने आया। कहा कि मुसलमानों ने सपा को कई बार सत्ता तक पहुंचाया, मुसलमान मुख्यमंत्री बनने की बारी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बरेली आ रहे हैं। बरेली आने का सबको अधिकार है, जो चाहे आ सकता है, जिसके यहाँ चाहे खाना खाए, चाय पिए या शादी में शिरकत करे। मगर अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि किसी मुसलमान के घर खाना खा लेने से पूरी कौम की किस्मत नहीं बदल सकती। वो ये समझते हैं कि हम किसी मुसलमान के घर खाना खा लेंगे, चाय पी लेंगे, उठ बैठ लेंगे तो पूरी कौम के मुसलमानों की किस्मत और उनकी तकदीर और तदबीर बदल जाएगी। हरगिज़ ऐसा नहीं। मुसलमान आज के वक्त में बेदार है, पढ़ा लिखा है, जागरूक है। वो तमाम मामलात को समझता है कि ये सियासत की जा रही है और ये वोट बैंक की सियासत है। मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं कि 2% जालौन जिले की कोच तहसील ने एक बार फिर से पूरे जिले में मिसाल कायम की है। मुख्यमंत्री सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत आने वाली IGRS पोर्टल में अक्टूबर माह की रैंकिंग में कोच तहसील ने पहला स्थान हासिल कर जिले की अन्य तहसील उरई, कालपी और माधोगढ़ को पीछे छोड़ दिया है। यह उपलब्धि तहसील स्तर पर उत्कृष्ट सुनवाई, निस्तारण और जन समस्याओं के त्वरित समाधान के कारण मिली है। IGRS पोर्टल इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रेड्रेसल सिस्टम पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण में
कोच तहसील को 100% अंक प्राप्त हुए हैं। उप जिलाधिकारी ज्योति सिंह ने कहा है कि यह उपलब्धि पूरी टीम की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि उनके अधीनस्थ राजस्व कर्मियों, लेखपालों और कर्मचारियों ने हर शिकायत को गंभीरता से लेकर समयबद्ध तरीके से निस्तारित किया है। इसी के क्रम में हमारे यहाँ अक्टूबर माह में टोटल 145 शिकायत आई थी और जिसका 145 शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया है और शासन के द्वारा इसमें 40 हमारी जो कंप्लेन है उनका फीडबैक लिया गया। 38 लोगों ने उसमें संतुष्ट का फीडबैक दिया है, जिससे हमारे 100% नंबर आए हुए हैं और उसके तहत IGRS में हमारी जो रैंक है कोच तहसील की वो प्रथम आई हुई है। बिल्कुल, मेरे द्वारा तो तहसील कोच के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को हमेशा ये लिखित में और मौखिक रूप से और विभिन्न मीटिंग के माध्यम से ये निर्देशित किया जाता है कि जो भी आप समस्याएं IGRS के थ्रू या अन्य भी माध्यमों से प्राप्त होती हैं उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करना सुनिश्चित करें। तो कहीं ना कहीं ये सभी संबंधित विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों सभी का सहयोग है। सभी ने अपने फील्ड पे बेहतर प्रदर्शन किया और सभी ने इसमें गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया है, तो वो सभी बधाई के पात्र हैं और ऐसी मैं कामना करती हूँ कि ये हमेशा ये लोग बहुत अच्छे से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अरबी विभाग के प्रोफेसर मोहम्मद फैजान बेग बने हैं नए विभाग के अध्यक्ष। आधुनिक अरबी साहित्य और अनुवाद अध्ययन के जाने माने विद्वान प्रोफेसर फैजान ने कहा कि अरबी विभाग AMU के इतिहास में अहम रहा है। सर सैयद अहमद खान ने स्थापना के साथ ही इसे संस्थान का हिस्सा बनाया था। अब हमारी कोशिश होगी कि छात्रों को आधुनिक अरबी भाषा से जोड़ते हुए विभाग को और तरक्की की राह पर ले जाया जाए। अभी बहुत तारीखी शोबा यूनिवर्सिटी का और मैं ये अर्ज़ करूं कि शोबे अरबी और ख़ुद अरबी ज़बान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अव्वलीन ज़बान रही है और बिल्कुल डे वन से जब से सर सैयद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कायम किया है तब से अरबी ज़बान उनकी बुनियादी तरजीह थी। आपको शायद मालूम हो कि विक्टोरिया गेट की जो इमारत है उसके अंदर जो फाउंडेशन स्टोन लगा हुआ है, बहुत से लोग उसके बारे में नहीं जानते, वो पूरा अरबी में है और जदीद अरबी के अंदर पूरी तारीख और यूनिवर्सिटी के क़याम का मकसद अरबी के अंदर लिखा हुआ है। रखते हुए हमारे यहाँ जो सिलेबस है वो मिला जुला सिलेबस है। हमने एक बार कोशिश की थी, प्रपोजल भी यहाँ से भेजा था कि ये 2 स्ट्रीम्स हो जाएंगे, लैंग्वेज बेस्ड जिसमें ट्रांसलेशन हो और डायलेक्ट्स हो। नौर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नजीबाबाद चौक की 27 सितंबर वाली करोड़ों रुपए की चोरी का उन्होंने खुलासा किया है। पुलिस ने महिलाओं समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। बरामद हुए 6 करोड़ से अधिक के सोने चांदी के जेवरात। पुलिस अधीक्षक अभिषेक जाग ने बताया कि DGP ने इस खुलासे पर टीम को 50,000 रुपए के इनाम देने की घोषणा की है। आज सुबह मुठभेड़ में एक अभियुक्त शोएब की गिरफ्तारी हुई है और उससे पूछताछ के क्रम में 6 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके नाम राबिया, जफ़र अली, सहाना, रावेद, आसिया और खुर्शीदा हैं। इसमें शोएब के द्वारा, ये सभी आपस में रिश्तेदार हैं और शोएब के द्वारा बताया गया कि उसकी मौसी राबिया जो है वो उस दुकान पर जो है अक्सर अपने जो है काम से जो है जाया करती थी और उसी ने जो है इस संबंध में फराज को, जो अभी वांछित है, उसे सूचना दी थी कि यहाँ पर घटना की जा सकती है। इनसे जो है बिजनौर के नजीबाबाद थाना इलाके से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। गुस्साई पत्नी ने मैकेनिक के यहाँ खड़ी पति की कार के शीशे तोड़ दिए। बताया जा रहा है कि पति ने खर्च के पैसे नहीं दिए थे, जिससे नाराज होकर पत्नी ने गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। मैकेनिक ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर थाने में तहरीर दी है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला गाँव रम्मनवाला का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में STF और वन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2 कछुआ तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। टीम ने किशनी रेंज इटावा बॉर्डर से इनको दबोचा है। बरामद हुए 197 कछुए और एक सेंट्रो गाड़ी। पूछताछ में खुलासा हुआ है दोनों आरोपी कछुओं की तस्करी कर उत्तराखंड ले जा रहे थे। वन विभाग ने दोनों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। कछुओं को सुरक्षित स्थान पर भेजने की प्रक्रिया भी जारी है। हमारे मैनपुरी जनपद में जो किसनी रेंज है, किसनी रेंज और इटावा के बॉर्डर पे
एक जो है कि सेंट्रो कार में 197 अवैध कछुओं का, जो सुंदरी प्रजाति के कछुए हैं, उनका अवैध जो है कि परिवहन किया जा रहा था, जिसको हमारे WCCB की टीम, वन विभाग की टीम और STF कानपुर इकाई की टीम ने उसको तुरंत जो है कि मौके से धर दबोचा है, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, एक बरेली का और एक उधम सिंह नगर का। और कार को अमरोहा के हसनपुर कोतवाली इलाके में गंगा एक्सप्रेसवे पर एक युवक का लहूलुहान शव मिला है। मृतक की पहचान गंगाचोली निवासी रामपाल के रूप में हुई है। सिर पर चोट और शरीर से शर्ट और चप्पल गायब होने से हत्या की आशंका गहरा गई है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। CO दीप कुमार पंत बोले, मामला संदिग्ध है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही राज खुलेंगे। अमरोहा में लेखपाल संघ का प्रदर्शन हुए। जिलाध्यक्ष सचिन यादव के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। संघ ने चेतावनी दी है कि 15 नवंबर को सभी तहसीलों में धरना देंगे। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो कार्य का बहिष्कार किया जाएगा और विधानसभा तक प्रदर्शन किया जाएगा। लेखपालों ने सरकार से लंबित समस्याओं के समाधान की मांग दोहराई है। प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश में और उसी के संज्ञान को लेते हुए आज जनपद अमरोहा में कार्यकारिणी के जिला कार्यकारिणी के द्वारा जिलाधिकारी महोदया को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें हम लोग 15 तारीख से निरंतर हड़ताल पे रहेंगे और 15 तारीख को क्योंकि संपूर्ण समाधान दिवस रहता है, जिसमें हम 10 बजे से लेकर 2 बजे तक कार्य बहिष्कार और हड़ताल पर रहेंगे। इस का मुख्य उद्देश्य हमारा यह है कि सन 2017-18 से हमारी कुछ मांगे चली आ रही थी। शासन को हमने कई बार पत्र भी जारी भी किए हैं और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष पूर्व में रहे थे राममूर्त यादव जी। और हमीरपुर में किसानों का हल्ला बोल देखने को मिला है। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और खाद की किल्लत को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने डीएम कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया है। सैकड़ों किसानों ने नारेबाजी करते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा और गोल चबूतरे पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। किसानों का आरोप है कि अन्ना पशु फसलें चौपट कर रहे हैं, खाद नहीं मिल रही है और विभाग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। किसान बहुत परेशान है। खासतौर हमीरपुर में देख रहे हैं हम लोग गांव से हैं। कुनेटा जंगल है हमारा। पिछले 1 वर्ष से हम लोग यूनियन के माध्यम से अवगत करा रहे हैं जिलाधिकारी महोदय को कि जंगली जानवरों से किसान परेशान हैं। रातों में खेत में पड़ता है, ठंड में पड़ता है, काम करता है। कई लोग मृत भी हुए हैं। अभी पिछला घटना हुई थी हमारे पास, एक नया बच्चा था, उसी सर्दी लगी खत्म हो गया। कारण केवल जान। हमीरपुर के मुस्कुरा थाना इलाके के इमलिया गांव में खेत से युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गांव के ही 25 साल के कुलदीप कुशवाहा के तौर पर हुई है। सुबह शव दिखते ही गांव में हड़कंप मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि युवक मानसिक तनाव में था। आत्महत्या की भी आशंका जताई जा रही है। 1 बजे बकरा में आओ तो का तो मैं आवत हो अम्मा मैं आवत हो थोड़ी देर में फोन नहीं उठाओ उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।